देखिए, ज़िंदगी में है ना 2 रास्ते हैं। या तो ज़िंदगी में आप जैसे हैं वैसे चलने दीजिए, या फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी-सी इफ़ेक्ट कर लीजिए। हर इंसान क्या करता है, वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश तो करता ही है, लेकिन उसको सही रास्ता नहीं मिल रहा होता है। किस तरह से अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीली लेकर आए और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना पाए। यकीन कर लीजिए इस बात का कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको छोटे-छोटे से काम करने होंगे और अपने आप को सिर्फ 1 हफ्ते का टारगेट दीजिए। अगर आपको लगता है कि उस 1 हफ्ते में आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली महसूस की है, तो फिर अपने टारगेट को आगे लेके चलें। उसके बाद आप 1 हफ्ते के बाद 1 महीने का टारगेट दें अपने आप को और उसके बाद 1 साल का चैलेंज दीजिए और आप यकीन करें कि उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न आएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? इधर तो जैसे कि सुबह सुबह का टाइम चल रहा है और आज बन रही है यहाँ पे पास्ता। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, आपने करना है शुक्र अदा। हम लोग यही गलती कर जाते हैं कि हम लोग शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। हमारे पास जितनी चीजें मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द जो नेमतें हैं, हम उनका शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि हम उन चीजों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं है। यकीन कीजिए, इंसान की जो करीब की नजर है ना, वो ज्यादा खराब होती है, दूर की नजर बाद में खराब होती है, क्योंकि हम करीब की चीजों को देखते ही नहीं है। शायद हम देखना ही नहीं चाह रहे होते, और जब हम करीब की चीजें नहीं देखते ना, जो हमारे पास मौजूद होती हैं, तो फिर हम शुक्र भी अदा नहीं करते। तो सबसे पहली चीज आपने शुक्रगुजार बनना है। शुक्रगुजारी करके देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करके देखिए और उसके बाद देखिएगा कि आपकी नेमतों में कितना इजाफा होने वाला है। तो अगर आपने भी इस आदत को छोड़ दिया है, आप इसको भूल गए हैं, चलें छोड़ना एक अलग बात होती है, इंसान बाज़ दफा भूल जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि उसको ये चीज रियलाइज ही नहीं होती कि उसके पास क्या कुछ है अल्लाह की नेमतों में से। सो शुक्र अदा करने की आदत डालिए। अगर भूल चुके हैं तो उसको दोबारा से शुरू कीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए हर उस चीज पे जो आपके पास मौजूद है, हर उस नेमत पे जो आपके पास मौजूद है। आप अपनी सेहत पे शुक्र अदा करना चाहें ना सिर्फ, तो वही आप उसका शुक्राना अदा नहीं कर सकते, यकीन कर लीजिए। सो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जिंदगी में शुक्र को आदत बना लेनी है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इस्तगफार बहुत ज्यादा कीजिए, लेकिन इस्तगफार के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत ज्यादा कीजिए। इस्तगफार उन गुनाहों के लिए जो हम करते हैं, जाने अनजाने जो हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, अल्लाह पाक हमें माफ फरमाए। अल्लाह अपनी रहमत के साए में ले ले हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम नेमतों के लिए जो हमारे इन गुनाहों के बावजूद अल्लाह पाक हमें अता करता है। तो बस फिर जनाब शुक्र अदा करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखिएगा जिंदगी में कितनी तब्दीली आएगी। एक चीज आपको बताऊं, जिंदगी ना बेतरतीब जिन लोगों की चल रही होती है, इन लोगों की जिंदगी में कोई तरतीब नहीं होती, उसका मतलब होता है उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं है जिंदगी के बारे में। जिंदगी को प्लान करके चलिए कि आपने क्या करना है। और देखिए, जिंदगी को प्लान करने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है ना आने वाले 10 साल प्लान करके बैठ जाएं, आने वाले 20 साल प्लान करके बैठ जाएं। लाइफ तो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, आपको एक लम्हे का पता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना आप जरूर कर सकते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना है, और उस प्लान करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डे को प्लान करना है। आप अपने दिन को प्लान कीजिए कि आपने दिन में क्या क्या करना है, दिन किस तरह से गुजारना है। बड़ी आसान सी चीज़ है, एक पेपर पेन लें और उस पर अपने पूरे दिन का प्लान लिखें कि आज मैंने क्या करना है। और पूरे दिन का नहीं चलें अगर आपके पास इतने काम नहीं है। क्योंकि हम वीकली बात करें ना कि 1 हफ्ते में आपने जिंदगी में तब्दीली लानी है, तो आज आपने क्या करना है। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं जनाब एक टास्क अपने लिए, एक चैलेंज अपने लिए पूरे हफ्ते का, तो बैठ के अब आप पूरे वीक के लिए प्लान कर लीजिए। आप हफ्ते के 7 दिन लिखिए और हर दिन के आगे एक काम वो लिखिए जो आप नहीं करते थे, जो आप करना चाह रहे थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे। एक काम वो लिख लीजिए जो आपको बहुत मुश्किल लगता है लेकिन आपको वो करना है, आप बड़े अरसे से उसको डिले कर रहे हैं, और वो 7 दिनों के 7 काम लिख लीजिए और उसके बाद देखिएगा कि आपको कितनी आसानी हो जाती है। एक्सरसाइज लाजमी कीजिए, चाहे वो एक वॉक ही क्यों ना हो, लेकिन वो लाजमी कीजिए। हम हाउस वाइफ्स नहीं समझती हैं कि हम सारा दिन घर के काम करिए ना, यही हमारी एक्सरसाइज है। नहीं होती है एक्सरसाइज, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अपने आप के लिए टाइम निकालें, अपने बॉडी के लिए टाइम निकालें, अपने आप को फिट रखने के लिए टाइम निकालें। थोड़ी सी एक्सरसाइज लाजमी है। अब मैं आपसे यहीं पे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर से करिएगा। अल्लाह हाफिज।